सत्संग शैवधीर्णिणाम। भगवान ने यहां इतना विस्तार में सत्संग की महिमा सुनाई, अगर मैं डूब कर गाऊं आज पूरी कथा हमारे इसी पर हो केवल। इतना भगवान ने ज्ञान दिया। ये 5 अध्याय, इसको कहते हैं कपिल गीता। क्या कहते हैं? कपिल गीता। 5 अध्याय में ज्ञान दिया। सांख्य के 24 तत्व सुनाए, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। भगवान कहते मां इन 24 तत्वों से मिलकर सारा ब्रह्मांड बना है, संसार बना है। अष्टांग योग की चर्चा की, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, वहां तक कैसे पहुंचा जाए ये भगवान ने बताया। बड़ा गहरा विषय है। कैसे जीव संसार में आता है, कैसे यहां पर कर्मानुसार सुख दुख भोगता है, कैसे यहां से कभी गति कभी दुर्गति कभी सदगति पाकर चला जाता है, ये सब भगवान ने बताया। अंत में इस प्रसंग का सार बताते हुए कपिल भगवान कहते हैं कि मां कभी अगर मिले तो मेरी भक्ति स्वीकार कर लो। देखो, दिया तो है ज्ञान, लेकिन ज्ञान का सार अंत में भक्ति ही बता रहे हैं भगवान। क्योंकि जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। प्रभु कहते मां अगर कहीं से मिले तो मेरी भक्ति स्वीकार कर लो। क्यों? कपिल भगवान कहते हैं मां अगर जीवन में ज्ञान है वैराग्य भी है, फिर भी यह कहना मुश्किल है कि उसके जीवन में भक्ति भी होगी। लेकिन अगर जीवन में भगवान की भक्ति आ गई तो प्रभु कहते हैं फिर बिना मांगे ज्ञान और वैराग्य अपने आप झोली में आ जाते हैं। वो मांगने नहीं पड़ते, वो स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहले दिन भी कथा में सुना था, भक्ति ज्ञान वैराग्य की मां है। और मां अगर आ गई तो फिर बच्चों का तो जन्म होगा ही। जनयति आशु जनयति, जीवन में भक्ति आ जाती है तो तुरंत, आशु माने तुरंत, ज्ञान और वैराग्य भी प्रकट हो जाते। ऐसा कहकर कपिल भगवान अपनी मां को उपदेश देकर, अब देखो चले कहां से, थोड़ा सुनना। उपदेश दिया है गुजरात में। गुजरात में बिंदु सरोवर, वहीं पास में निकट कपिलाश्रम, वहां पर उपदेश दिया। और गुजरात से देखो चले हैं जाकर कपिल भगवान पश्चिम बंगाल में, कोलकाता से आगे ना तीर्थ है, नाम है गंगा सागर। कौन सा तीर्थ? कहावत है ना प्रसिद्ध, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। यहां लिखा है जो कपिल भगवान की कथा सुनकर जय जयकार कर दे उसको गंगा सागर जाने का फल प्राप्त हो जाता है। देखो ये कथा की महिमा। एक बार जय जयकार करी, बोलो कपिल देव भगवान की, देहूती मैया की जय जय श्री राधे। तो भगवान कपिल आज भी गंगा सागर में तप कर रहे हैं, आज भी विराजमान है। ये उपदेश दिया। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो मनु महाराज की सबसे बड़ी बेटी है आकुति, उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। और इनके घर भी भगवान ने अवतार लिया। ये 24 अवतारों में 7वां अवतार है। इस अवतार में भगवान यज्ञ बन के प्रकट हुए। हम लोग यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ भी भगवान का अवतार है। इसीलिए यज्ञ को हमारे यहां नारायण कहा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। ये 24 अवतारों में 7वां अवतार। भागवत में 24 अवतारों की कथा आप धीरे धीरे सुनोगे।